मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज जरताज गुल साहिबा और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट मोमी सलीम साहिबा। मैं चाहता हूं ज़रा इन दोनों से ज़रा बात हो जाए। इस वक्त जो बात हो रही है एनवायरनमेंट डे के हवाले से और फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की। जरताज गुल साहिबा, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में हो रहा है, उन 10 ममालिक में जो एनवायरनमेंट चेंजेस जो हो रही हैं उससे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले ममालिक हैं, जो टॉप 10 हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है। ये जो सारा प्रोसेस है, अभी आपके इनिशिएटिव्स हैं, क्या हम इस तबाही को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकेंगे? देखिए रहमान, तबाही जारी बात है एक दिन में तो नहीं हुई, ना ही पाकिस्तान क्लाइमेट इंडेक्स जो रिस्क इंडेक्स है उसमें एक दिन में आया है। पिछले 20-25 साल से जो एक्सट्रीम इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, जैसे 2010-11-12 में जो सुपर फ्लड्स पाकिस्तान में आए, आधे से ज़्यादा नौशहरा और साउथ पंजाब डूब गया। कराची में हीट वेव्स आई जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग उसमें फौत हो गए। जो अर्बन फ्लडिंग कराची में हुई, 37 लोग एक ही रात में शहीद हो गए। फिर इसी तरीके से जो हमारी क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हो रही है, और उसमें जब अगर आप हमारे देखें तो सहरा जो सूख रहे हैं, जो टिब्बों में पानी होता था, बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है टिब्बे का, वो जो सूख रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो नीचे चला गया है। और फिर हमारा जो एक मूनसून का जो रेनफॉल था, या वो पैटर्न्स चेंज हो गए हैं जो 6 महीने में सबके आगे बांध सके हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आपका तो काम है, इसके आगे जो आपकी मिनिस्ट्री का काम है, इसके आगे बांधने का काम है। रहमान, मेरा सारा मकसद क्या था कि जब एक चीज इतने सालों में आप एक पैटर्न के अंदर फॉल करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक दिन में नहीं होता। फिर जब आप बांधना शुरू कर देते हैं, जब आप रोकना शुरू कर देते हैं, वो आप फोरसी करते हैं कि अब हम उस थ्रेट में तो आ गए हैं, अब हमने इसको रोकना कैसे है। तो 3 सालों में जो हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज ने जो काम किए हैं, जैसे 10 बिलियन ट्री सुनामी में, और अभी आज 5 जून में के बाद हम एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम पे काम करने जा रहे हैं, वो रिचार्ज पाकिस्तान में, जिसमें हम अपना ग्राउंड वाटर जो है एक्वाफर्स को बेटर करने जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में 1200 फुट से ज़्यादा पानी नीचे चला गया है, और इसमें हम अपना रेन वाटर को और अपना फ्लड वाटर को एसेट्स में बदलने जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम वो हमारी डिस्ट्रक्शन का बायस बने। तो मतलब मेरा ये है कि सही ट्रैक पे हम चल पड़े हैं। हमने एट द स्पॉट आपने उस प्रोसेस को रोक दिया, एक है कि वो प्रोसेस अब रिवर्स होना शुरू हो गया। तो किस स्टेज में आज आपकी जब हुकूमत अपने 3 साल पूरे कर रही है, तो वो प्रोसेस किस स्टेज के ऊपर है? क्या वो उसको फुल स्टॉप लग चुका है या उसको आप रिवर्स भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है रहमान कि हमने उसको फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। अच्छा। और रिवर्स करने की राह पे हम चल पड़े हैं। कितना रिवर्स हुआ है वो आपको मोमी बता सकती हैं, बिकॉज असेसमेंट जब 10 बिलियन ट्री सुनामी की 10 साल बाद होगी कि कितना हमने फॉरेस्ट कवर अपना बेटर कर लिया है, कितनी बायोडाइवर्सिटी हमने बचा ली, या रिचार्ज पाकिस्तान से अपना कितना ग्राउंड वाटर बेटर कर दिया है, 1200 फुट से हम 300 फुट पे वापस आ गए या 250 फुट पे। ये जो एक होता है ना कि हमने फोरसी करके प्लान्स बना लिए हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस भी स्टार्ट हो गया है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस स्टार्ट ना होता तो आज आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी भी ना मिलती। और 2-3 चीजें उन पे आपसे पूछूंगा, बट मोमी ये बताइए कि वो अंग्रेजी का वर्ड है जिसे हम कहते हैं ना कि टेंजिबल प्रोग्रेस, वो आपको क्या कोई तब्दीली जो है वो नजर आ रही है पिछले चंद सालों में, 5 या 10 सालों के अंदर जो है वो क्या खराबी की तरफ चीजें जा रही हैं या बेहतरी की तरफ जो है वो जा रही है? देखें, सबसे पहले तो जैसे मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बिलाशुबा ये पहली हुकूमत है जिसने जो है वो एक ग्रीन एजेंडा लेके चली है, और हमारे पास बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो पहले शायद बननी चाहिए थी वो नहीं बनी थी और वो अभी बन रही हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि उस पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, ऑफ कोर्स अभी तक अगर मैं इसको देखूं तो मोस्टली दीज आर पॉलिसीज दैट हैव बीन चेंज्ड अभी तक या ब्रॉट इनटू प्लेस। जैसा रिन्यूएबल एनर्जी की इन्होंने अभी चेंज की, जिसके टारगेटेड जो है वो सेट किए कि कब तक हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करेंगे 2030 तक, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी एक जो है साल है जिसमें हमने वो भी देना है। हम 2 चीज़ों की बात करें यहाँ पे, एक है क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल इशू है जिसमें पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम सिर्फ उसको या मिटिगेशन की तरफ जा सकते हैं या एमिशन वाली भी जब बात होती है तो हम बहुत कम कार्बन एमिशन वाले करने वाले ममालिक में नहीं बल्कि उससे मुतासिरा कंट्रीज में जो है शामिल, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जगह बात है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स है, पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी
डिफॉरेस्ट्रेशन ओवर द ईयर्स जो हुई है, अभी बिलाशुबा 10 बिलियन ट्री सुनामी है जिसके थ्रू हम लोग ट्रीज प्लांट करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर है वो वैसे ही उतनी रेट से डिप्लीट हो रहा है जैसे जैसे आपका प्लांटेशन हो रही है। उसकी वजह ऑफ कोर्स आपका ईंधन के लिए जो पॉलिसी की हद तक आपको चेंजेस जो है वो नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बहुत पॉजिटिव जो है वो चेंजेस हैं, वो क्या उसमें टाइम लगेगा? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जो आपका अगर आपने इसको रिवाइव करना है तो वो इतना जल्दी ओवरनाइट होगा नहीं। जाहिर सी बात है, नेचर एक अपना कोर्स लेती है जिसमें, लेकिन फास्ट पे जरूर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर पॉलिसी आ गई है तो हमें पे दर पे जो है जल्दी हम लोगों को और ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस लाने चाहिए हैं, और हमें उसके ऊपर शिफ्ट जल्दी होना चाहिए। ज़रदार गुल साहब, एक बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स का है, और आई बिलीव आपकी मिनिस्ट्री का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। ग्लेशियर्स का जो पिघलना है, क्या पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कोई पॉलिसी है आपकी? क्योंकि ये सारा मामला जो है वो जो हमारे मुल्क में पानी वाला मामला है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी है, अभी भी चल रही है, उससे भी जुड़ा हुआ है। रहमान, स्पेसिफिकली जो ग्लेशियर के पिघलने का है वो तो उसका तो ग्लॉफ 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले ग्लॉफ 1 था। ग्लॉफ 1 में तैयारी करनी थी कि हमने स्पॉट्स पिक करने थे, हमने असेसमेंट करनी थी, और हमने ये देखना था कि कहाँ पे हमने मॉनिटरिंग के लिए वो लगाने, स्टेशन लगाने हैं, कहाँ पे हमने साइंटिस्ट को अपने साथ लेके, क्योंकि इट्स वेरी ह्यूज। ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ पाकिस्तान तो अकेले कर ही नहीं सकता। तो वो ग्लॉफ 2 अब जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस या प्रैक्टिकल स्टेटस है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। जो और जो इलाके को बचाने के लिए, क्योंकि उसके वर्स्ट एग्जांपल आपको पता है, हुंजा में जब अताबाद लेक आई थी, जब झील बनना शुरू हुई, फ्लैश फ्लड्स भी जो होते रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की हम बात करते हैं ना, जो चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 1 बिलियन ट्री सुनामी का बॉन्ड चैलेंज सरपास कर लिया है, तो उससे यकीनन 1% 2% कोई फॉरेस्ट कवर में बेहतरी आई होगी। अच्छा। जो कि हमें 4% पे मिला था, विच इज़ लाइक माइनस। इतनी बड़ी आबादी के लिए 28 to 33% आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन ये बाई डिज़ाइन 4% पे पिछले हुकूमतों ने किया। तो अगर हमने बॉन्ड चैलेंज को सरपास किया और अभी भी हमने 1 अरब दरख्त 9 बिलियन में से लगा दिए हैं, 10 बिलियन में से लगा दिए हैं, तो यकीनन इससे फॉरेस्ट कवर बेहतर हो गया होगा। हमने जैसे कहा कि हमने एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी पे हम गए हैं भट्टों को, तो अब पंजाब ने उसको कंप्लीट कर लिया। हमने पंजाब में 8000 के करीब जो भट्टे थे उसको हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हमने अपनी इंडस्ट्री में एयर बैग फिल्टर्स लगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर सके या पोल्यूशन को। ये जो मोमी ने गाड़ियों की बात की है, ये अभी नया स्टार्ट है। 30% हम जो है ई व्हीकल पॉलिसी पे 2030 तक जाएंगे। पॉलिसी वाकई बन गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस स्टार्ट है अभी। ग्लेशियर्स की बात पे जरा दोबारा वापस आते हैं। आपके इनिशिएटिव्स हैं अच्छे, बट क्या ग्लेशियर्स को बचाने के लिए इस वक्त जो है वो कुछ किया जा रहा है, या फिर इसको ये कहना होगा कि ये मामला क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हम अभी इस वक्त जो है वो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, इसकी 2 वो है। एक तो मैंने पहले कहा कि जो ग्लॉफ 2 हमने स्टार्ट किया है, तैयारी के बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस पे आ गए कि हमने कहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं, कहाँ पे हमने स्टेशन लगाने हैं, कहाँ पे अपनी सोसाइटी को, क्योंकि जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं उसका आप रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। एक हम इसके उस पे आ गए हैं। सेकेंड ये कि जो ग्लोबल वार्मिंग का सारा रोल है हमारी तो 0.1% भी कोई ऐसा हम तो अभी ब्राउन ही नहीं हुए, यानी हमारे तो हम तो कोई इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गलतियां भी बहुत सारी हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल, मैं खुद हुंजा गई, मैं खुद एक उस पे गई, ग्लेशियर पे गई, तो वहाँ पे लोग बाकायदा बैठ के खाना बना रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, ग्लेशियर के ऊपर बैठ के कुकिंग कर रहे थे। अब देखिए, इस तरह की चीज़ें जब तक हम नेशनल पार्क्स की तरह कंजर्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे, लोगों की अवेयरनेस पे काम नहीं करेंगे। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी इसीलिए हमने मूवमेंट चलाई है, हमारे लोगों को भी एहसास नहीं है। और अगर आप आज की थीम देखें जो उसकी है 5 जून की, वो है भी ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। आपने वापस अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को रिवाइव कैसे करना है। उसमें हमने जो 23 नेशनल पार्क बनाए हैं वो यही है कि पोचिंग नहीं करनी है, हंटिंग आपने वहाँ पे नहीं करनी है। 2 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं और मुल्क में 2 चीजें जिसका बूम का अभी देखा जा रहा है, वो एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरी है टूरिज्म। ये 2 ऐसे मामलात हैं जो आपके माहौल के लिए, आपके लिए भी, आपके मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो
उसकी बात है ना कंस्ट्रक्शन की, या जो हम सस्ते घर बना के देना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हमारी मिनिस्ट्री को चेयर दे के साथ बिठा के और यूएन हैबिटाट को साथ बिठाया गया, जिसमें अर्बन स्प्रॉल के ऊपर वो काम करती है और मास्टर प्लान्स के ऊपर काम करती है। इसमें अर्बन प्लानर्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स उसमें शामिल, एनवायरमेंटलिस्ट शामिल हैं। अब हम कोई प्रोजेक्ट लेट गो नहीं करते जब तक कि उसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट में हमें ना बिठाया जाए। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं।